मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव को हम चिर युवा कहते हैं। वो कभी भी बूढ़े नहीं हुए और गुरुदेव जैसे महाशक्ति अवतार चेतना के अवतार जितने भी होते हैं कभी बूढ़े नहीं होते। वे हमें एक निरंतर संकल्प दे के जाते हैं, निरंतर हमें प्राण दे के जाते हैं और हमें कहते हैं कि तुम भी कभी बूढ़े मत होना। आप भी मित्रों कभी बूढ़े मत होना। अपने आप को युवा मानते हुए आप गुरुदेव माता जी का ध्यान कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए, सूर्य की चेतना को अपने अंदर रोम रोम में कण कण में समाहित करने की प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हमारी बुद्धि हमेशा सही मार्ग पर चले। हम युवा हैं, हमारे अंदर बहुत सारे उभार आते रहते हैं, कहीं हम गड़बड़ा न जाएं, हम भटक न जाएं। इस भौतिकवादी युग में कहीं हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें ना आ जाएं जिससे कि हम अपने रास्ते से अलग हट जाएं। हमें अपने पिता की तरह से, माता की तरह से, अपने गुरु माता और गुरु पिता की तरह से बनाना, ताकि हम उनके जैसे बताए हुए मार्ग पर चल सकें। युवा उसे कहते हैं जो निरंतर गतिशील रहता है। युवा का एक सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान है। हनुमान जो है गुरुदेव के आदर्श है। विनोबा ने भी हनुमान को आदर्श माना है। अतुलित बल धामम, उन्होंने कहा कि इतने अतुलित बल के पराक्रमी हैं। हमारे तुलसीदास जी ने जब उनकी हनुमान जी की स्तुति गाई है तो बड़ी सुंदर गाई, बहुत सुंदर स्तुति, सुनने लायक है वो, बहुत सुंदर। कभी आपको मौका लगे तो आप विनय पद्यावली या आपको मौका लगे तो रामायण में भी जगह जगह हनुमान जी के बारे में वो कहते हैं। हनुमान जी के बल और पराक्रम से बड़े प्रभावित थे तुलसीदास जी, और 90 साल की आयु तक वे निरंतर अखाड़े में कसरत किया करते थे और अपने शरीर के बल को बनाते थे। हनुमान जी के बल और पराक्रम को भगवान वाल्मीकि जी के बुद्धि बल और उससे प्रभावित थे तो बुद्धि बल की संपादन करते थे। संस्कृत के ज्ञानी थे, ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त था और हनुमान और राम उनके आराध्य थे। तो मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि 80-90 साल की उम्र में एक संयमी साधक जो अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होने के पश्चात फिर पूरी तरह से अपने जीवन की डोर को बदल देता है। जब वो बदल सकता है तो हम भी क्यों नहीं बदल सकते अपनी डोर को। पत्नी छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, पत्नी साथ है तो पत्नी को भी कार्यकर्ता बनाना है। पर तुलसीदास जी ने राम के काज के लिए और हनुमान जी के काम के लिए हनुमान जी को अपना मार्गदर्शक मानकर, हनुमान जी के साक्षात दर्शन करके और उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपनी व्यायामशाला खड़ी की। व्यायामशाला में प्रशिक्षित करते थे लोगों को और 90 साल की उम्र में प्रेरणा मिली कि मेरे रामचरितमानस लिखो, रचहु राम चरित मानस कर रखा। शिव जी और उमा पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने राम का चरित्र मैंने रचा है और रच करके मैंने मानस में रखा है। उस मानस में रखे हुए चरित्र को तुम्हें सुनाता हूँ उमा, तुम्हें सुनाता हूँ। शिव पार्वती संवाद के माध्यम से वो सारा के सारा रामचरित हमारे चिंतन में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 90 साल की उम्र से लेकर के उन्होंने 6.5 साल तक मेहनत की, परिश्रम किया और रामचरितमानस हमारे सामने रख दिया। मित्रों, ऐसे आदमी को आप बूढ़ा कह सकते हैं क्या, जो 90 साल की उम्र में लिखना चालू करे और 120 साल की उम्र तक जिंदा रहे और 120 साल की उम्र में अपना शरीर भी जब त्यागे तो बीमारी से नहीं। बीच में बीमारी हो गई थी, उनको एक फोड़ा हो गया था, बड़ा भयंकर दर्द करता था, तो उन्होंने ग्रंथ लिख डाला हनुमान बाहुक। आज भी अगर किसी को पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा, तो हनुमान बाहुक का पाठ करे तो उसको भगवान राम की कृपा मिलती है और उसका तकलीफ ठीक हो जाती है, दर्द में आराम मिलता है। ऐसी वो बढ़िया प्यारी स्तुति लिख के चले गए। तो हमारे आदर्श कौन होना चाहिए मित्रों? चिर युवा हनुमान। चिर युवा हनुमान चिर युवा है, सभी युगों में मौजूद है। त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, जब भीम के सामने मुकाबला हुआ उनका, वो कलिकाल में भी है, यहाँ भी मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है। और यदि हम हनुमान को आदर्श मानते हैं तो हनुमान को आदर्श मान करके हनुमान की तरह से, पवन सुत हनुमान की तरह से, पवन की तरह से चलने का साहस रखें, बल रखें, वेग रखें और वैसी ही समर्पण भक्ति रखें। उन्होंने अपने हृदय को चीर के दिखा दिया था, भगवान राम सीता यहाँ मौजूद है, यहाँ विराजमान है। भगवान राम ने कितनी भेंट दी, इतने उपहार दिए, तो उन्होंने सारे के सारे उन्होंने वापस कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आपकी सेवका ही चाहिए, बस आपकी सेवा करने का मुझे हर जन्म में अधिकार मिले। मैं हर समय जब आप रहे तो मेरे मुंह पे राम का नाम रहे और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ऐसा जो विनम्र भाव रखता है वो हनुमान है मित्रों। हमारे आज के युवा को हनुमान जैसा पराक्रमी, वीर, संयमी, तपश्चर्या करने वाला और अनीति से लड़ने वाला ऐसा होना चाहिए, जो अनीति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो। हनुमान जी राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, विश्राम नहीं करते। हमें भी विश्राम नहीं करना है, हमें भी आलस्य नहीं करना है, हमें प्रमाद नहीं करना है। आलस्य और प्रमाद हमारी सबसे बड़ी परेशानियों की जड़ है। हमारे व्यक्तित्व का क्षरण होता है आलस्य और प्रमाद से।
इसलिए हमें बराबर ध्यान रखना है कि जब जरूरी है तो आराम भी करेंगे, पर आराम में आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे। जो काम जरूरी है उसको पहले करेंगे। आप सब युवा हैं, आप जितने बैठे हैं, आप सबके अंदर गुरुदेव का काम करने की उमंग है। इसलिए आप सब, आपके सबके आदर्श परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, चिर युवा हनुमान, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी महर्षि दयानंद हैं, और जितने युवा हुए हैं मित्रों, संत ज्ञानेश्वर से लेकर के जितने भी युवाओं की मैं गिनती गिनाना चाहूँ गिना सकता हूँ, ढेर सारे युवाओं। शहीद आजम भगत सिंह की गिनती गिनाना चाहूँ, झांसी की रानी की गिनती गिनाना चाहूँ, दुर्गावती की गिनती गिनाना चाहूँ, अहिल्याबाई की गिनती गिनाना चाहूँ, ये सारी सारी युवा थी जिन्होंने युवावस्था में सारे पराक्रम किए। तो ये युवावस्था में किए जाने वाली जितनी चीज़ें हैं, युवा रहते हुए जो किए जाने वाले काम हैं मित्रों, ये फिर बाद में होश आने पर नहीं हो पाते। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बैठे हैं जिनके लिए जी अपनी बात कहेंगे, जो नींव के पत्थर है मिशन के। उन लोगों ने उस जमाने में, जब गुरुदेव के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी जितनी बड़ी सेना आज हमारे पास बैठी हुई है, उस जमाने में गुरुदेव का साथ देकर के इतना बड़ा काम करके दिखाया मित्रों, वो भी सब युवा हैं। आप भी सब युवा हैं, जितने बैठे हैं यहाँ पे सब, आप सब युवा हैं। अगर आप युवा हैं तो ये संदेश जो मैं दे रहा हूँ ये आप सबके लिए है। आप अपने अंदर से जोश कभी कम मत होने देना। आपको युग निर्माण होने तक अपने आप को ठंडा नहीं होने देना है, अपने जोश को ठंडा ना होने देना है। हमें गीत सुनाते हैं और विदेश में बच्चों से गंवाते हैं, क्योंकि विदेश के बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते, प्रवासी भारतीय ठीक से, उनसे गीत गवाया है हमने। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। थोड़ा सा इंग्लिश मिश्रित बोलते हैं वो। जोश न ठंडा होने पाए, प्रेम से गाते हैं, बच्चे बच्ची गाते हैं, कदम मिलाकर चल। जोश ठंडा ना होने पाए, जोश अंदर से बना रहना चाहिए। जोश यानी हार्मोन्स, हमारा उमंग, हमारा आवेग अंदर से जो आता है, ये जब आता है तो आदमी को भटकाव की ओर ले जाता है। आज का युवा भटक गया है, कहीं उसको युवती में आकर्षण दिखाई पड़ता है, कहीं उसको पोस्टर में आकर्षण दिखाई पड़ता है, कहीं उसको सिनेमा में अश्लीलता में आकर्षण दिखाई पड़ता है, कहीं नशों में आकर्षण दिखाई पड़ता है, कहीं उसको शराब में आकर्षण दिखाई पड़ता है, कहीं उसको गोलियों में और नशे में भटकाव दिखाई पड़ता है, वहाँ भाग जाता है। ये जो आदमी के अंदर का जो भटकाव है, आज का युवा बेरोजगारी की तरफ इसलिए जा रहा है मित्रों, क्योंकि उसको अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं आता। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सरकार से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास नौकरियां हैं ही नहीं, आप किसके पास जाएंगे? क्यों फालतू में गिड़गिड़ाते हो? अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने खुद के आप स्वावलंबन के प्रोजेक्ट चालू करके, वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट चालू करके, ढेर सारे इतने संपन्न समृद्ध समाज में लोग हैं, उन सबको आप भावना उनकी जगा करके, उनके माध्यम से उनकी समर्थता का सहयोग लेते हुए यदि आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे काम आपके होते चले जाएंगे। आप ये मत मानिए कि हर व्यक्ति को टाटा बिरला बनना है, हर व्यक्ति को MBA करना है, हर व्यक्ति को MCA करना है, हर व्यक्ति को MTech करना है, BTech करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हमारे माँ बाप भी कभी कभी बड़े दोषी होते हैं जो बच्चे के ऊपर थोप देते हैं, बेटा तुझे बनना ही है, तेरे को डॉक्टर बनना ही है, तेरे को इंजीनियर बनना ही है। अब भले ही इंजीनियर डॉक्टर बनने की उसकी सामर्थ्य ना हो, आप जबरदस्ती उस पर थोपते हो और फिर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कर देते हो, जहाँ की पढ़ाई का स्तर इतना गया बीता है कि सीख भी नहीं पाता। जब वहाँ से निकलता है तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती। कहाँ से मिलेगी मित्रों? कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पढ़ाई होती हो तो वहाँ से निकलेगा तो नौकरी भी मिल जाएगी, यहाँ से किसी नौकरी मिलेगी? ऐसे में पढ़ो लिखो जरूर, पढ़ लिख करके, साक्षर बन करके, विद्यावान बन करके, संस्कारवान बन के स्वावलंबी बनो, अपने पैरों पे खड़े हो। अरे दूसरों की नौकरी करने के बजाय मालिक बनो ना, दूसरों के खुद मालिक बनो। और कम से कम 50 से लेकर 100 युवाओं को नौकरी दो अपने यहाँ बिठा करके, और ढेर सारे प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं। 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा आपको ग्रामीण स्वावलंबन प्रोजेक्ट देंगे। आप उन स्वावलंबन के प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो करो, देखो तो सही, हजारों रुपया, लाखों रुपया आपके पास आने लगेगा और आप प्रोजेक्ट चला सकते हो, सारे के सारे चला सकते हो। ये आपको युवाओं को मार्गदर्शन देने का, आपको अपने हाथ में बीड़ा उठाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये वृक्ष गंगा अभियान है, ये अपने आप में युवाओं को उद्योग देने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे देश को हरा भरा बनाना है। न जाने कहां कहां से प्रस्ताव आ रहे हैं मित्रों, पूरे मालवा के सब जिलों से, निमाड़ के सब जिलों से, इसके अलावा पूरे देश के अन्य अनेकों प्रोजेक्ट में भी। तुरंत इसके बाद अभी अमृतसर जा रहा हूं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूं धनबाद, फिर मैं जा रहा हूं भुवनेश्वर, उड़ीसा। हर जगह इसी अभियान की चर्चा है, हर जगह इसी अभियान की चर्चा है। कलकत्ता में ये वृक्ष गंगा अभियान के साथ साथ गंगा जलाभिषेक की मीटिंग हमारी होगी। हमने गौमुख से लेकर
गंगा सागर तक का प्रोजेक्ट बनाया है, 25-25 किलोमीटर के 100 पैचेस बनाए हैं और उन 100 पैचेस में हमको व्यक्ति अपॉइंट करना है। आपको कहीं से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आपको स्वतः मिलता चला जाएगा। जगह जगह अंशदान के घट रखते चले जाएंगे और वो पैसा आएगा, उससे आप उसको काम को चलाइए। अरे थोड़े दिन मिशन को दे दो, कब तक दूसरों के लिए खाने पीने के लिए जियोगे, कार के लिए जियोगे? मिशन की कार में चलोगे, मिशन के रथ में चलोगे, मिशन के रथ में चलोगे तो पूजे जाओगे, सम्मानित होगे। अपनी कार में चलोगे तो कभी तुमको ये मत समझना कि तुमको सम्मान मिलेगा, तुमको ढेर सारी लानतें भी मिलेंगी और ढेर सारी तुमको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल कहाँ से भराओगे, डीजल कहाँ से भराओगे, महंगा पे महंगा होता चला जा रहा है। इसके बाद कहीं टक्कर हो गई, कहीं कुछ हो गया तो बड़े परेशान हो गए, कहाँ से ढोगे इस कार का भार? अरे इससे बजाय तो गुरु के रथ पे चलो ना। गुरुदेव ने कहा तुम 20 पैसा देकर मेरी गाड़ी में चढ़ सकते हो, वो 20 पैसा वाली गाड़ी है गुरुदेव की। उस गाड़ी पे चढ़ के तो देखो जरा एक बार, उस गुरुदेव के रथ पे चल के तो देखो जरा एक बार। बायां तट भी संभाल लो गंगा का, दायां तट भी संभाल लो गंगा का, नर्मदा का बायां तट संभाल लो, दायां तट संभाल लो, पॉलीथीन मुक्त कर दो और इस ओंकारेश्वर की पहाड़ी को हरा भरा कर दो। ओंकारेश्वर की पहाड़ी को हरा भरा करने में सारे गांव आसपास के कम से कम 60 गांव 100 गांव आपकी मदद करने को तैयार है। आप नर्मदा की मेनकसुता जो पर्वत है, इसकी तलहटी में आपने वृक्षारोपण किया। 3-4 साल बाद हम देखने आएंगे, बड़े बड़े भारी भारी वृक्ष होंगे, उनकी छाया में बैठ करके हम लोग आराम से बैठ करके हम भीलों के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन करेंगे, उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ भोजन करेंगे। ऐसे ही आप क्यों नहीं ओंकारेश्वर के लिए क्यों नहीं प्रोजेक्ट बनाते मित्रों?